बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम आज टॉपिक एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं। पीछे हम बाकी कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन और डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, जो के कॉन्टीन्यूस होते हैं, जो वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बार बार चेंज होते हैं, जिसकी कोई कांस्टेंट सेम एक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो कांस्टेंट मींस के उनकी जो है वो लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, डिफरेंसेस भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या यहाँ पे जो है वो बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रीडिंग कर लेते हैं साथ में और आपको अच्छे से क्लियर होगा। एनालॉग सिग्नल्स क्या है? एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूस सिग्नल्स दैट वेरी स्मूथली ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ स्मूथली जो है वो वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। वेरी मीन्स के जो है वो चेंज होते हैं ये। ठीक है, और कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं। These signals can take any value within a given range and are represented by a continuous wave form। कि इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आपके पास। ठीक है, और कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ली जा सकती है इनकी रेंज के अंदर। अब फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 1 तक है तो 0 से लेकर 1 तक ढेर सारी वैल्यूज़ होंगी, अनलिमिटेड वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो वो कोई भी वैल्यू जो है वो पिक कर सकते हैं। 0.5 भी है, 0.9 है, 0.8 है, 0.001 है, मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं और कोई भी लिमिटेड वैल्यू, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। यहाँ से आप अगर स्टार्ट करो, जैसे ये आपके डायग्राम में वेव्स हैं। Analog signals are often used in traditional audio and video transmission। ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, एज वेल एज वेरियस फिजिकल फिनोमिना में ये यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स, एनालॉग वीडियो सिग्नल्स। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन स्पीच जो हम बोलते हैं वो भी एनालॉग ही होती है जब वेव्स मूव होती हैं। एनालॉग टेम्परेचर रीडिंग्स है और वोल्टेज सिग्नल्स है। ठीक, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल्स हैं। ये आपके पास एग्जांपल्स थी एनालॉग जो सिग्नल्स हैं उनकी। ठीक है, और ये डायग्राम भी साथ आपके पास है, और ये डायग्राम भी आप जो है वो डिफरेंसेस में लिख सकते हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक, अब ये भी वेरी कर रही है। नेक्स्ट आपके पास है डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं ना वो डिस्क्रीट होते हैं, यानी कि बाइनरी सिग्नल्स पे मुश्तमिल होते हैं। ये डायग्राम आपके पास दी हुई है, इसमें आप ये देखो तो ये जो है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो है वो एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक, जो एक्स एक्सिस है ना उसके अलॉन्ग, उसके ऊपर ही ये लाई कर रहे होंगे। और ये आपके पास जो है वो 0 और 1 दो ही वैल्यूज़ देते हैं। 2 वैल्यूज़ होती हैं जस्ट 0 और 1, जबकि 0 रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ द सिग्नल्स को, और या वो लो वोल्टेज को, और 1 जो है वो हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ द सिग्नल्स को। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम में ये यूज़ किया जाता है। जितने भी आपके पास वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉच वगैरह है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्लॉक जो होती है, इन सब में ये यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर्स हैं, नीचे एग्जांपल भी आपके पास आएगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। बाइनरी कोड है, यानी कि 0 और 1 में होता है। बाइनरी ऑडियो सिग्नल, डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स हैं, डिजिटल इमेजेस हैं, वीडियो सिग्नल्स हैं। डिजिटल डाटा जो कंप्यूटर के अंदर होता है वो भी इसी डिजिटल सिग्नल्स की एग्जांपल्स में आता है। ठीक है, तो आपने पीछे डिस्कस कभी ना पढ़ा होगा जिन्होंने अगर कंप्यूटर रखी है तो, कि जो वॉइस हमारी होती है वो बाद में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है कंप्यूटर, ताकि उसे अंडरस्टैंड कर सके। अब डिफरेंसेस क्या है? रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती है, और एनालॉग की और डिजिटल की जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू 0 और 1 होती है जस्ट। सिग्नल नेचर जो उसका है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वैल्यूज़ की विद इन द रेंज। ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया, आपको बताया कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, इन्फिनिट वैल्यूज़ यहाँ पे दी जाती हैं। कोई भी अगर रेंज है, फॉर एग्जांपल 0 से 1 है तो उसके अंदर भी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी।
जबकि जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसमें लिमिटेड डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है, लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नॉइस ससेप्टिबिलिटी। नॉइस ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो नॉइस और इंटरफेरेंस है उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, डाटा जो आपका है उसकी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जबकि मोर रेजिस्टेंस टू नॉइस एंड इंटरफेरेंस दैट डिजिटल सिग्नल्स की वजह से नॉइस और इंटरफेरेंस पे की वजह से रिलायबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती, क्वालिटी पे इफ़ेक्ट डाटा का नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन है डिग्रेड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है वो इसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, इसका रिलायबल नहीं रहता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्ट होती है, ठीक है। और जो डिजिटल सिग्नल्स हैं कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद लेस डिग्रेडेशन मतलब कम असर होता है इसका, रुकावट असर डाटा पे इसका असर कम पड़ता है अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, तो ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी डाटा ट्रैवल आराम से कर लेते हैं, ठीक है, डाटा पास ट्रांसमिट कर लेते हैं और डाटा लॉस भी नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास रिप्रोडक्शन, स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन है प्रोन टू क्वालिटी लॉस ड्यूरिंग कॉपिंग एंड और स्टोरेज। कॉपी और स्टोरेज स्टोर करते हुए डाटा को जो है वो क्वालिटी इफ़ेक्ट कर जाती है, ठीक है, मतलब क्वालिटी लॉस हो जाती है। और जो एनालॉग सिग्नल्स में और जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसमें कॉपी और रिप्रोड्यूस करना हो तो क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्वालिटी लॉस नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, इसलिए सब कुछ सही है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो नॉट इजीली स्केलेबल, एक्सपैंड नहीं किया जा सकता इसको, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उसको, ठीक है, चेंज नहीं किया जा सकता। और जो आपके पास आ जाते हैं डिजिटल सिग्नल्स उनको इजीली चेंज किया जा सकता है, उसको इजीली एक्सपेंड किया, स्केलेबल किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो आ गया पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसिंग है तो एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं और इजीली जो है वो इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, और डिजिटल सिग्नल्स में इजीली हम प्रोसेसिंग हो जाती है, इसमें मोर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। और जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उसमें प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स होती है। आपको पता ना कि कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने वैसे भी कोई डाटा एंटर किया है तो उसके लिए भी उसको कन्वर्जन करनी पड़ती है, तो उस कन्वर्जन में जो है वो जो प्रोसेसिंग होती है वो कम्प्लेक्स होती है एनालॉग सिग्नल्स में, और डिजिटल सिग्नल्स में जो है वो कम्प्लेक्स नहीं होती है, ईजी होती है, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट था कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स में एनालॉग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनालॉग सिग्नल ऑडियो सिग्नल्स आ जाएंगे, वीडियो सिग्नल्स और टेम्परेचर रीडिंग आ जाएगी, और डिजिटल ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल्स और डिजिटल इमेजेस, और कंप्यूटर का जो डाटा है उसके अंदर जो होता है वो भी हमने पढ़े थे, और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसकी बन सकती हैं। तो इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद करना है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, और जो आपकी डायग्राम है ना वो भी आपने इसके डिफरेंसेस में लिख लेनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जब हमने किया था उसकी डायग्राम भी आप साथ में एक पॉइंट और बना के मेंशन कर सकते हैं। अब हम जो है वो बात कर लेते हैं इसकी जो एनालॉग सिग्नल्स है इसके डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। मतलब ये पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं 4-5 पॉइंट्स, ये इसके डिसएडवांटेजेस बनते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि डिग्रेड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये आपके पास एक पॉइंट बन जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे डिग्रेड हो जाती है, इसकी क्वालिटी कम हो जाती है, वो क्वालिटी लॉस हो जाता है कॉपी और मूव जब हम स्टोर करना होता है डाटा को तो उस वक्त, और इसके अलावा इजीली स्केलेबल नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका ये बनता है कि एनालॉग प्रोसेसिंग इज़ मोर कम्प्लेक्स। तो डिसएडवांटेज इसका एनालॉग सिग्नल्स का एक और डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो स्केलेबल नहीं है और दूसरा ये कम्प्लेक्स होता है, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस हो गए। एक पॉइंट आपके पास यहाँ से अगर हम कर लें डिसएडवांटेज तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये आपके पास जो है वो फर्स्ट पॉइंट बनता है। इसका एक और डिसएडवांटेज बनता है
एनालॉग सिग्नल्स का कि ये नॉइस और इंटरफेरेंस जो है वो इस पे इफेक्ट डाटा पे करती है। ठीक, ये इसका 5 पॉइंट्स जो हैं वो डिसएडवांटेजेस बन गए एनालॉग सिग्नल्स के। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। आप डिजिटल सिग्नल्स के एडवांटेजेस क्या हैं, ये भी 5 पॉइंट्स आपके पास। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि मोर रेजिस्टेंस टू नॉइस एंड इंटरफेरेंस। नॉइस और इंटरफेरेंस की वजह से डाटा लॉस नहीं होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस हो तब भी आपकी जो है वो क्वालिटी कम नहीं होती है, डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपके पास सेकंड पॉइंट हो गया ना। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉपी और रिप्रोड्यूस करते हुए क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि इजीली जो है वो स्केलेबल होता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको एक्सपेंड इजीली किया जा सकता है, और प्रोसेसिंग जो होती है वो भी इजीली की जा सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आपके पास डिसएडवांटेजेस और 5 पॉइंट्स एडवांटेजेस जो हैं वो बन गए। डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग सिग्नल्स और एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, तो ये भी पेपर्स में आपके पास आ सकता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।